नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ बात करते हैं पहली खबर की, जहां रीवा के सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरदहा घाटी से लूट की एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। बदमाशों ने एक बाइक सवार युवक को डंडा मारकर रोका, उसका मोबाइल छीना और फिर डरा धमकाकर उसके खाते से 11,000 रुपए निकाल लिए। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। जवा थाना क्षेत्र के भनगवा निवासी रणविजय सिंह बीती रात अपनी बाइक से जा रहे थे। बरदहा घाटी में जैसे ही वो आगे बढ़े, बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनका पीछा किया और चलती बाइक से ही डंडा मारकर उन्हें रोका। बदमाशों ने रणविजय को किनारे ले जाकर उनका मोबाइल छीन लिया। ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछकर बदमाशों ने रणविजय के भयभीत होने का फायदा उठाया और जब उन्होंने पासवर्ड बताया तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली। इसके बाद उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी परेशानी का बहाना बनाकर रणविजय के खाते से 11,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवाए और कैश ले लिया। इस घटना की शिकायत पीड़ित रणविजय सिंह ने सिरमौर थाने में दर्ज कराई। रीवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी और अब 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। यह घटना बरदहा घाटी में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर एक बार फिर सवाल खड़ा करती है। ये परसों की घटना है बरदहा घाटी में। एक 3 लोगों ने मोटरसाइकिल से आकर के फरियादी के साथ लूट करी थी, उसके मोबाइल वगैरह छीन लिया था और उसको डरा धमका करके यूपीआई से पेमेंट किया था। इस पर फरियादी थाने पहुंचा था, तत्काल मुकदमा पंजीबद्ध किया गया और नाकाबंदी की थी। तो उसके बाद हमारी टीमें गठित की गई जिन्होंने विभिन्न जगह दबिश दी और इन आरोपियों को पकड़ा, जिसमें से 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनके संबंध में और अन्य घटनाओं में के संबंध में ही पूछताछ की जा रही है। साथ ही इस घटना को करना उन लोगों ने स्वीकार किया है। अन्य एक आरोपी है, उसकी तलाश हम कर रहे हैं। कुछ पैसे भी निकाले गए थे, ये सब बरामद हो गए हैं। बात करते हैं अगली खबर की, जहां सतना में पावर ग्रिड कंपनी से अपने खेतों में लगाए गए टावरों का मुआवजा न मिलने से नाराज सैकड़ों किसान मंगलवार को लेटी परिक्रमा और पदयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सैकड़ों किसान हाथों में पोस्टर बैनर लिए नागौद थाना क्षेत्र के पौड़ी तिराहा से लेटी परिक्रमा करते हुए निकले। कई महिला कृषक भी लेटकर परिक्रमा लगाते हुए सतना कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ रही हैं। किसानों का आरोप है कि सिद्धपुरा स्थित पावर ग्रिड प्लांट ने कई गांवों में टावर लाइन का काम किया और बिना मुआवजा दिए ही उनके खेतों में हाईराइज टावर गाड़ दिए। जब किसान न्यायालय पहुंचे तो उन्हें न्याय का आश्वासन मिला, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कंपनी ने अपना काम पूरा कर लिया और प्रशासनिक अधिकारियों ने भी कंपनी का पक्ष लिया, जिससे किसान असहाय महसूस कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर मुआवजे का तत्काल भुगतान किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर शासन, प्रशासन और सरकार यह करने में नाकाम रही तो राष्ट्रपति उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दें। बात करते हैं अगली खबर की, जहां कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे कैबिनेट मंत्री विजय शाह सोमवार को पहली बार सार्वजनिक मंच पर नजर आए। शहडोल के व्यवहारी में बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आयोजित सम्मेलन में उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ मंच साझा किया। 13 मई को दिए गए अपने आपत्तिजनक बयान के बाद से शाह 2 कैबिनेट बैठकों से नदारद थे। उनके माफीनामे के 3 वीडियो भी सामने आए थे, लेकिन वे सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर ही थे। उनके मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी कर रही है और तब तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक है। दिलचस्प बात यह है कि बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मंच पर लगे पोस्टर में विजय शाह का नाम या चेहरा नहीं था। हालांकि वह आए भी और मुख्यमंत्री के साथ मंच भी साझा किया। विजय शाह आदिवासी गोंड जाति से आते हैं, जिसकी प्रदेश में करीब 21% आबादी है। ऐसे में यह कार्यक्रम एक तरह से शाह का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल में 323.15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। उन्होंने बिरसा मुंडा की जीवनी को मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा भी की। इसके अलावा 13 जिलों के 12 कन्या शिक्षा परिसरों का नाम गाला शबरी कन्या शिक्षा परिसर करने का ऐलान किया। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि उमरिया से आ रही है, जहां
उमरिया के चदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दुब्बार पाली में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक दोपहिया वाहन पर सवार जीजा साली दुर्घटनाग्रस्त हो गए। लखेरा निवासी अमित चौधरी अपनी साली अंजलि चौधरी के साथ उमरिया की ओर एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। तभी ग्राम दुब्बार के पास एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने ट्रक को ओवरटेक करते हुए उनके दोपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। वहीं घायल अमित ने कई बार डायल 100 और 108 पर कॉल कर सूचना दी, लेकिन उन्हें समय पर एम्बुलेंस की सेवा नहीं मिल पाई। काफी देर तक घायल घटनास्थल पर ही पड़े रहे। तत्पश्चात उमरिया लालपुर निवासी एक पिकअप चालक मोहन प्रजापति ने दरियादिली दिखाते हुए दोनों घायलों को अपने वाहन में ले जाकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया। दुर्भाग्यवश अंजलि चौधरी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अमित चौधरी जिला चिकित्सालय में इलाजरत हैं। इस घटना ने जिले में संचालित इमरजेंसी 108 एम्बुलेंस की लचर व्यवस्था को उजागर कर दिया है, जिससे घायलों को सही समय पर वाहन उपलब्ध नहीं हो पाते और असमय ही लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि जिले में 108 संचालित करने वाले जिला अधिकारी द्वारा वाहनों का मेंटेनेंस नहीं कराया जाता। साथ ही विभिन्न लोकेशनों की गाड़ियों को मुख्यालय में ही खड़ा रखा जाता है। इससे दुर्घटना स्थलों पर वे वाहन समय पर नहीं पहुंच पाते और इसका खामियाजा आम जनता को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। नाम है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये घटना कैसे हो गई? मैं आ रहा था यहाँ इलाका के इधर से पुलिस से, तो ओवरटेक किया ट्रैक का 4 व्हीलर वाला, रुका नहीं था। इतनी स्पीड से था कि उसकी कम से कम 120 की रफ्तार है। आपके साथ जो घायल है कौन है वो? जो साली है, क्या नाम है? अंजलि चौधरी, कहाँ के रहने वाली हैं? पिनौरा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने घायल को जो है पिकअप में लेके आया है 108 और 100 नंबर। कोई सुविधा नहीं है। किसको किसको फ़ोन लगाया था? बहुत बार फ़ोन लगाया, किसको लगाया? 108 वाले को फ़ोन लगाया, 100 नंबर भी में फ़ोन लगाया, कोई सुविधा नहीं है। का मामला आया है, क्या है सर पूरी घटना? जी अभी एक कार एक्सीडेंट की बात पेशेंट यहाँ पे लेके आए थे, जिसमें सीवियर पेशेंट थी, उसका नाम अंजलि था, और जो बेल पेशेंट था उसका नाम अमित था, और जिसमें अंजलि को बहुत गंभीर अवस्था में यहाँ पे लेके आए थे, जिसमें उसकी बिल्कुल सांसें ना की अवस्था में चल रही थी। उसको बचाने की काफ़ी कोशिश भी करी गई थी, तो चूँकि भी मौत हो चुकी थी गई, तो अभी मतलब उसको मोर्चरी शिफ्ट करा जा रहा है। तो दूसरा जो पेशेंट था उसको अभी मैनेज करा जा रहा है, अभी वो वाइटली स्टेबल है।